जिंदगी जीने के तरीके को कुछ यूं मोड़ दो जो तुम्हें नजरअंदाज करें, उसे नजर आना ही छोड़ दो। एक बात कहूं, सपने जब टूट जाते हैं और अपने जब रूठ जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। मतलबी लोगों को मोबाइल से ही नहीं, अपनी जिंदगी से भी डिलीट कर दो। धोखे का दर्द तब दुगना हो जाता है जब वो धोखा कोई अपना दे जाता है। दिखावे की मोहब्बत से बेहतर है हमसे नफरत करिए जनाब, क्योंकि हम सच्चे जज्बातों की बहुत कदर करते हैं। सारी जिंदगी गुजर गई, सबको खुश करने में जो खुश हुए वो अपने नहीं थे, और जो अपने थे वो कभी खुश हुए ही नहीं। साथ देना ही है तो पूरी जिंदगी देना चाहिए। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले लोग भी देते हैं। माना जिंदगी की राहें आसान नहीं है, लेकिन मुस्कुराकर चलने में कोई नुकसान भी तो नहीं है। जिसको जितनी जरूरत थी वो उतना ही मेरे साथ चला। मैं सुबह को काफिला ले चला था और शाम को अकेला मिला। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए खामोश कर देते हैं। हम जिनके झूठ का मान रख लेते हैं वो समझते हैं कि वो हमें बेवकूफ बना दिया। कुछ बातों से अनजान रहना ही अच्छा है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब लोग बिना किसी गलती के हमें गलत समझ लेते हैं और हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिस इंसान को आपके रिश्ते और आपके प्यार की कदर ही ना हो, उसके साथ खड़ा रहने से अच्छा है आप अकेले ही खड़े रहो। यह आपका अभिमान नहीं है, बल्कि यह तो आपका स्वाभिमान है। कुछ रिश्तों के मतलब और कुछ मतलब के रिश्ते जब समझ में आ जाते हैं तब बहुतों के चेहरे से नकाब खुद ब खुद उतर जाते हैं। आप अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन आपको पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। वैसे तो दुनिया में बहुत खेल खेले जाते हैं, लेकिन आज के जमाने में किसी की भावनाओं के साथ खेलना कुछ लोगों का सबसे पसंदीदा खेल बन गया है। चिंता मत करो, सब्र रखो मेरे दोस्त। जिंदगी के कुछ इम्तिहान थोड़े लंबे चलते हैं। उसने हमें कभी भूल कर भी याद नहीं किया, जिसकी याद में हमने अपना सब कुछ भुला दिया। मैंने बीते दिनों से एक बात सीखी है कि दिन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, आखिर बीत ही जाता है। एक स्टेशन की तरह हो गई है ये जिंदगी, जहां लोग तो बहुत है पर अपना कोई नहीं है। उस इंसान को कोई नहीं बदल सकता जिस इंसान को खुद की गलती कभी नजर ही नहीं आती। समय बताने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन समय पर काम आने वाला कोई नहीं मिलता। एक सच बात कहूं, वक्त दर्द नहीं देता, पर जो वक्त पर साथ छोड़ देता है वह बहुत दर्द देता है। अरे मैं रोया नहीं हूं, मैं रुलाया गया हूं। पहले अपनी पसंद बना के फिर ठुकराया गया हूं मैं। जो हमारा अपना होता है वो हमारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाता, और जो हमारा साथ छोड़कर चला जाए वो हमारा अपना कभी नहीं होता। दोस्तों, क्या आपका साथ छोड़ा है? किसी ने अगर छोड़ा है तो कमेंट में उसके नाम का पहला अक्षर कमेंट में जरूर लिखें। भगवान को अपना मित्र बना लो, फिर तुमको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जब ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना भगवान ने तुम्हारा हाथ थाम रखा है। जब तक ईश्वर तुम्हारे साथ है तब तक दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। भगवान को मंदिर से ज्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। भगवान हमेशा से दयालु है। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। ईश्वर एक व्रत है जिसका केंद्र हर जगह है, लेकिन परिधि कहीं नहीं। परमात्मा की सत्ता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति कमजोर है। कोई भी कर्म करने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर की नजर सब पर होती है। राधे राधे। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो, किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि इस संसार में आपका अपना केवल समय है। यदि वो सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। किसी को बहस से जीतने की बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने की लत पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। हमेशा यह याद रखना कि एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। अपने सिद्धांत के अनुसार कार्य करें, अपने मन की स्थिति के अनुसार नहीं। आखिर एक बार श्रीहरि का नाम लेने से क्या होता है? मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद जी भगवान श्रीहरि से पूछे कि प्रभु मैं आपके नाम की महिमा जानना चाहता हूँ। तब श्रीहरि बोले, तुम पृथ्वी लोक जाओ और किसी भी कीड़े को मेरा नाम सुनाओ। नारद जी ने ऐसा ही किया, लेकिन प्रभु का नाम सुनते ही वह कीड़ा उसी वक्त मर गया। उसके बाद श्रीहरि बोले, अब तुम उस तितली को जाकर मेरा नाम सुनाओ। श्रीहरि का नाम सुनते ही वह तितली भी मर गई। उसके बाद श्रीहरि का नाम सुनते ही एक हिरण के बच्चे की भी मृत्यु हो गई, और फिर श्रीहरि का नाम सुनते ही एक गाय के बछड़े की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद श्रीहरि बोले, आप दुखी मत होइए और जाकर उस बच्चे को मेरा नाम सुनाइए जिसने अभी अभी जन्म लिया
गया है। तब नारद जी को ना चाहते हुए भी वहाँ जाना पड़ा, लेकिन श्रीहरि का नाम सुनते ही वह बालक बोला, नारद जी आपको मेरा प्रणाम। मैं वही कीड़ा हूँ जिसको आपने प्रभु का नाम सुनाया था। फिर मैं तितली बना, उसके बाद मैं हिरण का बच्चा बना तथा उसके बाद मैं गाय का बछड़ा बना। तब नारद जी को प्रभु के नाम की महिमा का पता चला। दोस्तों कमेंट में जय श्रीहरि अवश्य लिखें। 8 घंटे की नींद लें, न कि 6 घंटे। 1 घंटे व्यायाम करें, न कि 4 घंटे। 2 घंटे सीखें, न कि 3 घंटे। 2 घंटे पढ़ें, न कि 5 घंटे। 6 घंटे डीप वर्क करें, न कि 12 घंटे। आपको समझना चाहिए कि आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। आपके दिमाग को आराम की जरूरत है और आपकी जीवन शैली को संतुलन की जरूरत है। फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने घंटे काम किया, फर्क पड़ता है कि आपने उन घंटों में कितनी क्वालिटी के साथ काम किया। रोजाना इसी तरह वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए हमारे पेज फॉलो जरूर करें। समझदार और बेवकूफ इंसान में एक सबसे बड़ा फर्क होता है। समझदार इंसान अपने मन को कंट्रोल करके रखता है, पर बेवकूफ इंसान अपने मन का गुलाम होता है। जो मन में आया वो वही चीज करने लगते हैं। वो दिमाग नहीं लगाता कि ये चीज करने से हमारे भविष्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जो मन में विचार आते हैं उसमें से 90% विचार तुम्हारे भविष्य को बर्बाद करने वाले होता है। दूसरा, ये चीजें तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज जिस चीज को तुम ज्यादा समय दे रहे हो उसका तुम्हारे भविष्य पर क्या फर्क पड़ेगा और तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। ये इसी चीज पर डिपेंड करता है कि आज तुम क्या कर रहे हो। इतने भी वफादार मत बनो कि लोग आपको गुलाम समझने लगे। हद उसके लिए पार करना जो तुम्हारे लिए बेहद हो। सारी जिंदगी अच्छा करके भी चंद पलों की गलती हमें बुरा बना देती है। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग, मोड़ मुड़ते ही संग बदल लेते हैं लोग। दिल लगाना है तो अपने बेहतर भविष्य और करियर के लिए लगाना, क्योंकि यहां काम निकलते ही रंग बदल लेते हैं लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो? लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई है कि अब बोलने का ही मन नहीं करता। कभी कभी बदले से ज्यादा बदलना जरूरी होता है। बुरा तो तब लगता है जब हम सारी दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ एक ही इंसान से बात करना चाहते हो और वो इंसान ही इग्नोर करने लगता है। मुश्किल वक्त में आराम करना आपके लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर देता है। सुना था दर्द का एहसास अपनों को होता है, पर जब अपने ही दर्द दे तो एहसास कौन करेगा। तुझे खोकर मैंने जाना कि तुझे पाने वाला हर शख्स पछताएगा। अगर कोई अपना हो तो आईने जैसा हो, जो हंसे तो साथ और रोए तो साथ। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। देखना एक दिन यह बुरा वक्त अपने आप पीछे गुजर जाएगा। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल देते हैं और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। अरे तुम क्यों गम करो? यदि वो तुम्हें ना मिले, गम तो वो करें जिसे तुम ना मिलो। अपनी फतेह पर इतना गुरूर मत करो। मिट्टी से पूछो कि आज सिकंदर कहाँ है। ताकत के साथ साथ नेक इरादे भी रखना, वरना ऐसा क्या था जो रावण हार गया। याद रखना कि यह वो जमाना है जिसमें आप जिसकी जितनी ज्यादा प्रभाव करेंगे वो आपको उतना ही ज्यादा बेपरवाह होकर मिलेगा। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं जो आपसे वादे तो नहीं करते लेकिन बहुत कुछ निभा जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं बल्कि एहसासों से घिरे होते हैं। याद रखना कि ऊंचाइयों पर वहीं पहुंचते हैं जो बदला नहीं बल्कि बदलाव लाने की सोचते हैं। क्यों घबराते हो? तो दुखी होने से जिंदगी की तो शुरुआत ही हुई है रोने से। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, बाकी आधा दुख के सच्चे लोगों पर शक करने से। याद रखना कि जहां परिवर्तनों की ऊंचाई अधिक होती है वहां पर नसीब को भी झुकना पड़ता है। अगर रखना ही है तो आगे कदम रखो, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। हर सुबह इसी यकीन के साथ उठो कि मेरा आज का दिन कल से बेहतर होगा। शख्सियत अच्छी होगी तभी दुश्मन बनेंगे, वरना बुरे की ओर देखता ही कौन है। अगर पूरी दुनिया जीत कर भी माँ बाप का दिल नहीं जीता तो वो जीत हार के समान है। दोस्तों, बातें अच्छी लगती हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। धन्यवाद।